हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए और एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब कंपनी को लेकर आ गए हैं। इस कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। आइए इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कई प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है। भारत में उपयोग के लिए फसल संरक्षण, अनाज धूमन, कृंतक नियंत्रण और फीड योजक के लिए यह कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण कर यह उनका व्यवसाय करती है और निर्यात भी करती है। इसने भारत के अलावा अफ्रीका और कई देशों में अपनी सफल उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए इस कंपनी के बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड एग्रोकेमिकल्स, पशु पोषण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य व्यवसाय क्षेत्रों में स्वामित्व रख वाले उत्पादों के घरेलू विपणन के लिए जानी जाती है। इनके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड है, प्रोफेनोफास जो कीटनाशक है, टेबुकोनाजोल जो फंगिसाइड्स है और प्रोगिब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और क्लोरपाइरिफास ये कीटनाशक है। आइए इसके जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इनके प्रोडक्ट्स का भारत के अलावा दुनिया के 60 से भी अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। इनके प्रोडक्ट्स का घरेलू इस्तेमाल यानी इंडिया में ही 81% खपत हो जाता है और बाकी 19% को यह निर्यात करती है। आइए इनके लोकेशन वाइज ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इनके प्रोडक्ट्स का 81% इस्तेमाल इंडिया में होता है, 6% साउथ अमेरिका में होता है, 4% अफ्रीका में होता है, 3% जापान में होता है और अदर्स 6% का अन्य स्थानों पर होता है। आइए इनके सेगमेंट वाइज ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में एग्रोकेमिकल्स का 93% का इनके पोर्टफोलियो में स्थान है और अदर्स का 7%। आइए इनके प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इनके सब टोटल प्रोडक्ट्स में इंसेक्टिसाइड्स 41% है, हर्बिसाइड्स 27% है, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 10% है, फंगिसाइड्स 9% है, मेटल फॉस्फाइड्स 7% है, एएनडी एंड ईएचडी 6% है। आइए इनके मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी देख लेते हैं। वर्तमान में इनके पास 5 विनिर्माण सुविधाएं, 200 से भी अधिक ब्रांड, 16,000 से भी ज़्यादा वितरक, 60 से भी ज़्यादा डिपो, 40,000 से भी ज़्यादा डीलर, 25 से ज़्यादा पेटेंट, 200 से ज़्यादा पंजीकरण और 700 से भी ज़्यादा एसक्यू हैं। अभी इस कंपनी के पास लगभग 1750 से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। आइए अब इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। यहाँ ग्राफ में ये परसेंटेज में दर्शाया गया है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईआईस के पास 2.44% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 3.04% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2.12% की होल्डिंग है, अदर डीआईएस के पास 0.37% की होल्डिंग है और नन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.03% की होल्डिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने अपना काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग बनाए हुए हैं
और एफआईआईस, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी या अदर डीआईएस सभी ने इस कंपनी में अपना भरोसा बनाए हुए हैं। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। यह कंपनी 21,229 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी के शेयर का करंट प्राइस 425 रुपये 30 पैसे है। इसका ईयर हाई 541 रुपये और ईयर लो 395 रुपये है। यह स्टॉक अभी 42 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीई 23.1 है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यह अपने इंडस्ट्री पीई की तुलना में ज़्यादा दर पर मार्केट में ज़्यादा पीई पर ट्रेड कर रहा है। अर्थात आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है और सोच समझकर ही इस कंपनी में धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाना है। इसकी बुक वैल्यू 44.4 रुपये की है। यह कंपनी 0.24% का एक ठीक ठाक डिविडेंड बिल देती है। इस कंपनी की ROC 33.7% है और इस कंपनी की ROE 25.1% है। यह कंपनी अभी 10 रुपये के फेस वैल्यू पर उपलब्ध है। इसका डेब्ट टू इक्विटी बहुत ही कम 0.01 है। अर्थात आप इसे एक लगभग कर्ज मुक्त कंपनी मान सकते हैं और कर्ज मुक्त कंपनियां इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अर्थात आपको इस कंपनी को भी अपने रडार पर अवश्य रखना चाहिए। यह इस कंपनी की पेग रेशियो 0.88 है, जो ठीक ठाक ही कहा जाएगा। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब इस कंपनी का सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 416 रुपये 83 पैसे, 10 दिनों का SMA है 423 रुपये 26 पैसे, 20 दिनों का SMA है 434 रुपये 45 पैसे, 50 दिनों का SMA है 445 रुपये 13 पैसे और 100 दिनों का SMA है 460 रुपये 34 पैसे और 200 दिनों का SMA है 470 रुपये 15 पैसे। और अभी हमारे स्टॉक की करंट प्राइस 425 रुपये 30 पैसे है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यह अपने 5 दिनों और 10 दिनों के SMA से ही थोड़ी ज़्यादा दर पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अपने 20, 50, 100 और 200 दिनों के SMA से यह कम दर पर ट्रेड करता है। अर्थात हम यह मान सकते हैं कि यह अभी ठीक ठाक दर पर ही मार्केट पर उपलब्ध है और सस्ते दर पर ही यह मिल रहा है और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका साबित हो सकती है इस कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए। अब ये कंपनी किस प्रकार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, यह भी हम देख लेते हैं। इस कंपनी का सितंबर 2020 में एक्स डेट आया था, जिसमें इसने 55 पैसे का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2021 में इसका फिर से एक्स डेट आया, जिसमें इसने 80 पैसे का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2022 में इसका फिर से एक्स डेट आया, जिसमें इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कंपनी लगातार ही अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है और इसका डिविडेंड भी बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए अब इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को किस प्रकार से रिटर्न्स दिए हैं वो भी हम जरा देख लेते हैं। जिन्होंने इस कंपनी में 1 हफ्ते पहले निवेश किया है उन्हें 3.71% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 1 महीने पहले इसमें निवेश किया है उन्हें -6.92% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 3 महीने पहले इसमें निवेश किया होगा उन्हें -12% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। 6 महीने पहले जिन्हें इसमें निवेश किया होगा उन्हें -16.70% का नेगेटिव में रिटर्न मिला है और जिन्होंने 9 महीने पहले इस कंपनी में निवेश किया होगा उन्हें -3.76% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 1 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया होगा उन्हें -1.01% का नेगेटिव रिटर्न मिला होगा। अब ज़रा आप देख लीजिए, जो शेयर होल्डर इस कंपनी में लंबे वक्त से बने हुए हैं उन्हें किस प्रकार से अब अच्छे रिटर्न मिले हैं। जिन्होंने इस कंपनी में 2 साल पहले से निवेश किया उन्हें
15.79% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। और जिन्होंने 3 साल पहले इसमें निवेश किया है उन्हें 104.82% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स इस कंपनी में लंबे समय से बने हुए हैं उन्हें अच्छा रिटर्न मिला है। और यदि आप भी इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको भी लंबे वक्त का समय देना पड़ेगा। और कंपनी अच्छी है और निश्चित ही है लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न अवश्य ही देगी और साथ साथ आपको डिविडेंड का लाभ भी मिलता ही रहेगा। चलिए अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस कंपनी की कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। यह कंपनी लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है और जैसा मैंने पहले बताया कर्ज मुक्त कंपनियां इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। कंपनी अपने निवेशकों को हर वर्ष कुछ ना कुछ डिविडेंड अवश्य ही दे रही है। यह भी अच्छी कंपनियों की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि वे अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखते हैं। और जो शेयर होल्डर्स यदि अपने शेयर को नहीं बेच रहे हैं तो उन्हें कम से कम डिविडेंड का लाभ मिलता रहता है। इस कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 47.7% CAGR की बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। अर्थात यह कंपनी बहुत ही अच्छी है और आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह आप अवश्य दे सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि आपको लंबे वक्त का नज़रिया रखना है और आपको इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करते हुए चलना है। एक मुश्त आप किसी भी कंपनी में पैसे ना लगाएं और इस कंपनी में भी ना लगाएं। आप चाहे तो इसमें महीने महीने भी खरीदारी कर सकते हैं या आपके पास जब पैसे आएँ तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करते हुए चलें। लंबे समय में यह आपको अवश्य ही अच्छे रिटर्न देगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।